हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये चैप्टर 16 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 15 तक के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा गया है, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की अपेक्षाएं का अर्थ लिखिए। तो उपभोक्ता की अपेक्षाएं क्या होती हैं, तो उनका यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। तो उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं वे सुविधाएं एवं सेवाएं हैं जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं वितरण से व्यवस्था को बाहर से अपना योगदान प्रदान करती हैं। तो एक उपभोक्ता की अपेक्षाएं होती हैं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन या वितरण व्यवस्था को बाहर से अपना योगदान प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता की सामाजिक अपेक्षाएं क्या होती हैं। तो उपभोक्ता की सामाजिक अपेक्षाएं हैं शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य ढांचा, आवास एवं नागरिक सुविधाएं। तो ये उपभोक्ता की सामाजिक अपेक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं। तो एक उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, तो शोषण के विरुद्ध, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रति का संरक्षण अधिकार, वस्तुओं सेवाओं के गुण कार्य स्तर आदि का जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अन्याय, हानि, अत्याचार आदि के प्रति शिकायतें सुनाने एवं प्रतिकार करने का अधिकार, सर्वोत्तम वस्तु चुनने का अधिकार। तो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, तो शोषण के विरुद्ध, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति संरक्षण का अधिकार, वस्तुओं सेवाओं के गुण कार्य स्तर आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अन्याय, हानि, अत्याचार आदि के प्रति शिकायतें सुनाने एवं प्रतिकार करने का अधिकार तथा सर्वोत्तम वस्तु चुनने का अधिकार। तो ये उपभोक्ता के अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम लिखिए। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो 1986 में। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो 1986 में। इस अधिनियम का निर्माण इसलिए किया गया था कि उपभोक्ताओं के प्रति हो रहे शोषण को रोका जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके तथा उनके अधिकारों को प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, उपभोक्ता के अधिकारों का परिचय दीजिए। तो एक उपभोक्ता को कौन कौन से अपने अधिकार पता होने चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता का शोषण होता है। उसे कानूनों की पर्याप्त जानकारी नहीं है और ना ही उसके पास समय है जिसका पूरा लाभ विक्रेतागण उठाते हैं। तो अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उससे शोषण का सामना करना पड़ता है और जिसका लाभ विक्रेतागण उठाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान होगा तो इस हानि से बच सकते हैं। इसलिए उपभोक्ता के अधिकार इस प्रकार हैं। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों से परिचित होने चाहिए, जैसे कि सुरक्षित सामग्री का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित सामग्री ही खरीदे। इसमें कई वस्तुएं होती हैं जिनमें उपयोग करने पर खतरे की संभावना होती है, जैसे विद्युत के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। इसे लेने से पूर्व सुरक्षा की जांच का पता कर लेना चाहिए। पॉइंट 2, उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं को और सेवाओं का अधिकार। तो एक उपभोक्ता का यह भी अधिकार है कि वह उत्तम किस्म की और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को ही प्राप्त करे। जैसे अच्छे किस्म व गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार उपभोक्ता को स्वयं पता होना चाहिए। उसे यह हमेशा ध्यान रहे कि अच्छे किस्म की ही वस्तुएं खरीदी जाएं। यदि वह वस्तु खराब हो जाए तो उसे लौटाने का उसे अधिकार होता है। तो ये कुछ अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को पता होना चाहिए। पॉइंट 3, अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता उत्पादन या विक्रय के संबंध में अपनी शिकायत कर सकता है। इसके पश्चात अपने वाद की सुनवाई कराने का भी अधिकार उसे होता है। उपभोक्ता के हितों पर विचार करके उसे सही वस्तु दी जाए। पॉइंट 4, वस्तु की उत्पादन प्राप्त करने के बारे में जानकारी का अधिकार।
किसी भी उत्पादन के बारे में यदि पूरी जानकारी उपभोक्ता को ज्ञात करना चाहिए या उसे अधिकार प्राप्त होता है वह उत्पादन जिस भी विधि से बना हो उसे जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं जो प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों से परिचित होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ जाता है तो आप सिर्फ पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सुरक्षित सामग्री का अधिकार, उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार, अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार तथा वस्तु की उत्पादन प्राप्त करने के बारे में जानकारी का अधिकार। परंतु यदि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। सो ये चैप्टर 16 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।